नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे यही अपील है कि आप अपने घरों में रहें, घरों से बाहर नहीं निकले, क्योंकि कोरोना बंदी है और ये आपके भले के लिए किया गया है। कोरोना से बचना है, इस वायरस को हराना है, तो ये सबसे बेहतर तरीका है। इसीलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और अब आपको बताते हैं कोरोना से जुड़ी क्या कुछ अपडेट झारखंड से सामने आ रही है। झारखंड में अब तक कोरोना के 45 केस दर्ज किए गए हैं। हम आपको बता दें कि अब तक 2 मरीजों की कोरोना की वजह से यहां पर मौत हुई है। झारखंड में 2 मरीजों की जान गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटे में एक भी केस सामने नहीं आया है। ये अच्छी बात है कि पिछले 24 घंटे में एक भी केस नहीं आया। अब तक 9 लोग संक्रमण से मुक्त भी हुए हैं। ये भी एक अच्छी खबर। क्वारंटाइन से निकले रिम्स के डॉक्टर, नर्स जो भी क्वारंटाइन पर रखे गए थे, जो इलाज कर रहे थे पेशेंट्स का, सभी के लिए राशन पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। ईजी बिल सेल्फ बिलिंग ऐप से अब आप बिजली बिल भर सकते हैं। ये आपको राहत मिली है। तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है खतरे को कम करने के लिए। चलंत ब्लड डोनेशन वैन बैंक की शुरुआत की गई है ताकि जिन लोगों को ब्लड की जरूरत है उन्हें दिक्कत ना हो। छोटे व्यापारियों के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो ये तमाम अपडेट्स झारखंड से जुड़ी हुई, झारखंड के नक्शे के जरिए अब आपको दिखा रहे हैं कि अलग अलग जिलों में कहां से कितने मामले सामने आए। रांची सबसे ज्यादा प्रभावित है, 25 मामले यहां से सामने आए कोरोना के। बोकारो से 10, हजारीबाग से 3, सिमडेगा से 2, धनबाद से 2, कोडरमा, देवघर, गिरिडीह से एक मामले सामने आए हैं। कुल जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं उसका आंकड़ा है 45। यानी पिछले 24 घंटे में आंकड़ों में इजाफा नहीं हुआ। ये एक राहत की बात है। और रांची में हिंदपीढ़ी का इलाका पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। पुलिस की सख्ती के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं दिख रहे। अब प्रशासन ने वैसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की है जो कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलेंगे। इसके साथ ही हिंदपीढ़ी इलाके में रहने वाली गर्भवती महिलाओं की भी सूची तैयार की जा रही है ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें इलाज मुहैया कराया जा सके। तो हिंदपीढ़ी का इलाका प्रशासन के लिए खासी चुनौती वाला इलाका बन गया है और अब यहाँ पर और भी ज्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है। वर्तमान में जो स्थिति है तो काफ़ी हद तक हमने कंट्रोल किया हुआ है। काफ़ी डिप्लॉयमेंट अच्छी संख्या में है, तो इसलिए लोगों का जहां भी निकलना होता है हम लोग उसको पकड़ पा रहे हैं अभी। जैसे कि भी हाल में अरगोड़ा थाना में हमने 4 लोगों को क्रॉस करते हुए पकड़ा और उन पर फिर केस भी किया, लेकिन चूंकि जमानती धारा थी तो उन्हें बेल देना पड़ा। आगे हम इसे विचार करें कि जो भी रिपीटेड ऑफेंडर हैं उन पे हम निश्चित रूप से गैर जमानती धारों में केस दर्ज कराएंगे और उनको निश्चित रूप से हम जेल में भेजेंगे। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हिंदपीढ़ी के अंदर, चूँकि ये कंटेनमेंट जोन के अंदर हिंदपीढ़ी भी पड़ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ, सभी सुविधाएँ उन लोगों को उपलब्ध कराएँ। उसी के कड़ी में एक यह प्रयास है कि हिंदपीढ़ी की जितनी भी गर्भवती महिलाएँ हैं उनको आकस्मिक जो भी चिकित्सा है वो मिल सके। इसके लिए उनकी एक सूची तैयार की जा रही है और सूची तैयार करके उनको उनके डेट के हिसाब से हम लोग उनको प्रायोरिटाइज करेंगे। हम लोगों ने एम्बुलेंस भी रखा हुआ है वहाँ पर। कभी भी अगर किसी को भी इमरजेंसी अगर होती है तो हम लोग उनको प्रायोरिटी पे भेजेंगे। तो तमाम तरह की तैयारियां यहां पर पुलिस ने कर रखी हैं। हिंदपीढ़ी में कोरोना से कैसे लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए इधर कोरोना से जंग में जुटी झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत झारखंड में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही पान मसाला, खैनी, हुक्का और सुपारी के साथ ही सिगरेट और बीड़ी की बिक्री भी अब नहीं होगी। सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध का आदेश जारी किया है। हम आपको बता दें, इसके साथ ही विभाग की ओर से जारी आदेश में तंबाकू खाकर सार्वजनिक जगह पर थूकने पर 6 महीने की जेल का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा झारखंड के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों ने पहले ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर हम आपको बता दें कि प्रतिबंध लगाया है। अब नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस और प्रशासन अभियान चलाने की तैयारी में भी है। तो ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। सभी तरह के तंबाकू उत्पादों पर बैन लगाने का फैसला लिया गया है और तंबाकू उत्पादों को खाकर, जो गुटखा सुपारी होता है उसको खाकर अगर थूकेंगे तो 6 महीने के लिए आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। उधर पाकुड़ में कोरोना बंदी को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। शहर में ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं कोरोना बंदी को नहीं मानने वालों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। 20 अप्रैल के बाद हल्की राहत क्या दी गई? बाइक सवार कोरोना बंदी को नहीं मान रहे। इतना ही नहीं, खासकर
से बैंकों में राशि निकालने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की यहां पर इस दौरान जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। खड़े हैं पाकुड़ के हरिन चौक में और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि जिला प्रशासन किस तरह से निगरानी रख रही है। यानी कोरोना बंदी पर पूरी तरह से निगरानी है। लॉकडाउन के लिए, कोरोना बंदी के लिए ड्रोन कैमरा का यूज किया जा रहा है। आते जाते लोगों पर नज़र रखी जा रही है और सबसे बड़ी बात है कि जो बाइक है उस पर एक लोगों को चलना है, लेकिन अक्सर लोग 2 डबल लोड पर चल रहे हैं, 2 लोगों को बैठाकर चल रहे हैं। और इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन ने अब तक 38 बाइक को जब्त किया है। ड्रोन कैमरा से इन तमाम बातों पर नज़र रखी जा रही है कि किस तरह से लोग कोरोना बंदी का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब तक लॉकडाउन को लेकर के, कोरोना बंदी को लेकर के कई दुकानों पर FIR भी हो चुका है। इसके बावजूद लोग यह नहीं समझ रहे हैं कि कोरोना बंदी कितना इम्पोर्टेंट है। देवघर में एक केस होने के बाद जिला प्रशासन और भी सतर्क हो गई है। कुंदन कुमार, न्यूज़ 18 पाकुड़। तो प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी मुस्तैदी बरत रखी है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की लापरवाही भारी पड़ती नजर आ रही है। देश भर में लॉकडाउन के बीच कुछ जिम्मेदारों की लापरवाही भी सामने आ रही है। बोकारो में चास नगर निगम के महापौर भोलू पासवान ने बैठक बुलाई, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। डिप्टी मेयर का आरोप है कि कुछ ही समय के बाद चास नगर निगम का चुनाव होने वाला है और इसमें फायदा लेने के लिए ही महापौर सफाई कर्मियों के बीच साइकिल बांट रहे हैं। वहीं मेयर भोलू पासवान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही है। लॉकडाउन में तो पहले से जो ये षड्यंत्र रचा गया था, ये तो लॉकडाउन को झाजी को, हमारे नगर आयुक्त को देखना चाहिए था। अगर कहीं से भी कुछ था, ये तो 31/10 के बोर्ड बैठक में भी प्रस्ताव आना चाहिए था कि सफाई कर्मियों को साइकिल दिया जाए। 29/2 को अस्थायी समिति हुई, उसमें भी इसको प्रस्ताव को रखना चाहिए था। इतना ही अगर हितैषी है, लेकिन ये चुनावी नजर देखते हुए ये किसी के दबाव में शशि प्रकाश झा काम कर रहे हैं। सभी तरह से अभी जैसे कि वार्ड में भी आया 10,000 रुपया पूर्व में था। ये अचानक जब हम पहुंचे, हमको जानकारी नहीं थी आज के किसी कार्यक्रम की, और आज इन लोगों को ये पता था कि आज बोर्ड की बैठक निर्धारित की गई है समाचार पत्र के माध्यम से, तो उसके कारण ये लोग आज आ गए अचानक। सभी लोग एक तरह से दबाव बनाने के लिए, हमने सबको कहा, सभी लोग जा रहे हैं। पूरे चास नगर निगम क्षेत्र में कोरोना से हम लोग पूरे आम जनता को हम लोग कैसे सुरक्षित रखें, इस पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। और हर वार्ड में सैनिटाइज, हर वार्ड में फॉगिंग, ब्लीचिंग, DDT का छिड़काव यह नियमित रूप से किया जाएगा। उधर घाटशिला के मऊ भंडार HCL के मुसाबनी प्लांट से 1500 मजदूरों को काम से हटा दिया गया है। नो वर्क नो पे का नोटिस लगाते हुए मजदूरों को काम से हटा दिया गया। कंपनी ने सभी माइंस के मुख्य गेट पर 6 अप्रैल को नोटिस चिपकाया है। मजदूरों की मांग है कि कोरोना बंदी के दौरान कंपनी को बंद किया गया है, ऐसे में वो कहीं दूसरे जगह भी काम नहीं कर सकते हैं। मजदूरों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार से वेतन भुगतान की गुहार लगाई है। दुनिया महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी में हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं, और हम लोग का माइंस कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन होने के साथ साथ ही यहाँ माइंस में काम भी बंद हो गया है। और यहाँ नोटिस 6 तारीख को लगाया गया है त्रिशाफ्ट में। 1 तारीख से हम नोटिस में ये किया है कि 1 तारीख से आपका बंद है, लेकिन नोटिस 6 तारीख को लगाया गया है। और हम लोग का जैसे लॉकडाउन हुआ उसी समय से माइंस में काम बंद है। अभी आवश्यक सेवा जो पानी निकासी का काम चल रहा है, उसमें कुछ लोगों को लेके ही काम किया जा रहा है। और अब बात करते हैं कुछ और खबरों की। कोरोना बंदी के बीच जहां प्रशासन 24 घंटे सड़कों पर तैनात है, वहीं लोहरदगा में सबसे बड़े मोबाइल दुकान में 2 अपराधी ताला तोड़कर घुस जाते हैं, चोरी करते हैं और फिर दुकान को आग के हवाले करके फरार हो जाते हैं। सुनने में ये जरूर फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन हकीकत यही है। पहले इन आग की लपटों को देखिए, देखकर ही पता चल रहा है कि आग कितनी भीषण रही होगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंचने के बावजूद आग को काबू करने में 2 घंटे का वक्त लग गया। हालांकि आग पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बीच 24 घंटे सड़कों पर चौकस। निगरानी रखने वाले प्रशासन की नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर चोर कैसे फरार हो गए, ये सोचने की बात है।
सभी तथ्यों को जो है वो की खोजबीन कर रही है। हम लोग CCTV फुटेज निकाल करके जो अपराधी हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग जो है उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे और उसकी अरेस्टिंग करवाएंगे। अब ध्यान से CCTV फुटेज की तरफ नजर डालिए। देखिए मास्क पहने ये चोर कैसे दुकान में घुसते हैं और धीरे धीरे एक एक सामान अपने बैग में डालते हैं। इसी फुटेज के आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दुकानदार मनीष इस घटना को लोहरदगा हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। दंगा में जो चलाया सर, उसी का सब बदला है कि इसका दुकान कैसे बच गया है। हम तो यही सोच रहे हैं कि अचानक अभी कैसे कोई आग लगाएगा। ताला तोड़ के आग लगा दिया गया है, पूरा बर्बाद कर दिया गया है। तो इसका तो लगता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा जानबूझकर, क्योंकि शटर खुलने आधा खुला होने का बात बताई गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के द्वारा जो है शटर खोलकर इसमें आग लगाया गया। दुकान में कई मोबाइल फोन और एक्सेसरीज मौजूद थी, जिन्हें चोर अपने साथ लेकर गए और खाली बचे दुकान को आग के हवाले कर दिया। घटना में मनीष का करोड़ों का नुकसान हो गया है। वो इस पूरी घटना को बीते 23 जनवरी 2020 को लोहरदगा में हुई हिंसा से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं पुलिस भी इसे जानबूझकर की गई साजिश करार दे रही है। फिलहाल क्या सच है और क्या झूठ, ये जानने के लिए मामले की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए रांची से प्रेरणा की रिपोर्ट। तो इस आग के मामले की अब जांच की जा रही है। इधर विवादों के बीच 2016 से आयोजित छठी JPSC सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे कल देर शाम जारी कर दिए गए। झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में 326 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। आपको बता दें कि JPSC ने 20 फरवरी से 6 मार्च तक इंटरव्यू आयोजित किया था। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट में प्रशासनिक सेवा में 143 अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं। प्रशासनिक सेवा के बाद सबसे ज्यादा वित्त सेवा में चयन किया गया है अभ्यर्थियों का। वहीं पुलिस सेवा में 6 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन किया गया है। तो छठी JPSC का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है और रिजल्ट जारी होने के साथ ही हजारीबाग में हर तरफ खुशी देखी जा रही है। जिले के कई अभ्यर्थियों ने परीक्षा में सफलता पाई है। वहीं हजारीबाग के बड़का गांव के हरनगंज की रहने वाली सुमन गुप्ता ने पूरे राज्य में टॉप किया है। सुमन के पति गौतम गुप्ता ने भी परीक्षा में 32वां स्थान हासिल किया है। सर, इस सफलता के पीछे मेरे हस्बैंड का भी बहुत बड़ा रोल है। दोनों 2 साल से साथ में तैयारी कर रहे थे। और बात रहा जहाँ तक छात्रों को टिप्स देने की बात, तो वे चाहे PT से लेकर मेन से लेकर इंटरव्यू तक उन्हें निरंतर सटीक सिलेबस को फॉलो करते हुए उन्हें तैयारी करना होगा। राह इतना आसान नहीं था, कांटों भरा था, लेकिन मेरा मानना है कि सटीक मार्गदर्शन, प्रॉपर गाइडेंस और यदि सीमित रिसोर्सेस और अच्छे नोट्स यदि आपको मिल जाते हैं और उन्हें बार बार पढ़ना और बार बार लिखना अभ्यास करते हैं तो हम सफलता के ज़्यादा नज़दीक होते हैं। उधर पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर प्रखंड के वासुदेवपुर गांव में बीती रात तेज आंधी और बारिश में काफी तबाही मची। तेज आंधी ने काफी नुकसान पहुंचाया। कई घरों के छप्पर उड़ गए, जिसके बाद पीड़ित परिवारों ने दूसरे के घरों में रात गुजारी। गांव वालों के मुताबिक तेज आंधी तूफान महज 1 से 1.5 मिनट तक रहा, लेकिन इसी दौरान सब कुछ तबाह हो गया। आंधी तूफान से मची तबाही की जानकारी पुलिस प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को दी गई, लेकिन अभी तक कोई भी गाँव नहीं पहुंच सका। तो झारखंड की राजधानी रांची में एक पेड़ से अचानक धुआं निकलने लगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर आग लगी। तस्वीरें देखिए, इस पेड़ से किस कदर धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल पेड़ पर ठनका गिर गया था और इसी वजह से पेड़ में आग लगी। पेड़ से धुएं का गुबार उठता देखकर मौके पर कई लोग पहुंचे और इस दुर्लभ तस्वीर को कैमरे में कैद किया। अरे हटिए, मजाक मत और एक बार फिर से रुख करते हैं कोरोना से जुड़ी खबरों की, जहां एक तरफ लॉकडाउन के बीच जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में सरकार कोई कमी नहीं हो इसका पूरा ध्यान रख रही है, वहीं दूसरी ओर महामारी के वक्त पैड की समस्या और कमी से जूझ रही लड़कियों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ऐसे में गोड्डा में इसे लेकर खास पहल की गई है। लॉकडाउन के बीच हो रही खाने पीने की समस्या पर तो सबका ध्यान है,
लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हो जाने से किशोरियों को हो रही सैनिटरी पैड की समस्या पर अब तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो तो भला हो गोड्डा जिले की समाज सेविका वंदना दुबे का, जिन्होंने किशोरियों की इस समस्या पर सबका ध्यान खींचा है। वंदना को लगातार अलग अलग क्षेत्रों से किशोरियों के फोन आ रहे थे। पैड की कमी झेल रही इन लड़कियों के बीच वंदना ने अब तक 3000 पैड वितरित करवा दिए हैं। मेरे पास कुछ बच्चियों का फ़ोन आया जो कस्तूरबा में पढ़ाई करती है, हमसे जुड़ी हुई भी है। तो जब उन्होंने अपनी इस समस्या को रखा तो हमको लगा कि ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। अगर सरकार घर घर चावल पहुंचा सकती है तो फिर पैड क्यों नहीं, नैपकिन क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो एक ज़रूरत है। इस पर हमने पहल की। अब वंदना के इस बेहतरीन पहल को महागामा की विधायक दीपिका पांडे का भी साथ मिल गया है। दोनों महिलाओं ने मिलकर उपायुक्त किरण पासी से कस्तूरबा की बच्चियों तक सैनिटरी नैपकिन्स पहुंचाने की मदद मांगी है। मुझे लगा कि इसकी ज़रूरत में सरकार को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। जिला प्रशासन के साथ या पहले तो कस्तूरबा की बच्चियों को हम लोग चाहते हैं कि ये इंश्योर हो कि उनको ये नैपकिन अवेलेबल हो जाए। बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, क्योंकि अभी एसेंशियल सर्विसेज की जो सप्लाई चेन है वो थोड़ा सा बाधित है। जिले में इसकी थोड़ी कमी महसूस हुई। ये खास करके कस्तूरबा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है उन तक ये पहुंचाया जाएगा, ताकि वो सुरक्षित अपना स्वास्थ्य और हाइजीन का मेंटेन कर सके। इसके लिए जिला प्रशासन प्रयास कर रहा है। बहरहाल वंदना और विधायक सहित उपायुक्त की इस कोशिश से जिस तरह गोड्डा की किशोरियों को लाभ मिलेगा, उम्मीद करनी चाहिए कि सूबे के सभी जिलों में किशोरियों को इस परेशानी को दूर करने की पहल राज्य स्तर पर भी होगी, ताकि इस कोरोना बंदी में उसकी भी मदद हो सके। गोड्डा से अजीत के साथ रांची से प्रेरणा की रिपोर्ट। और कोरोना बंदी में राहत दिए जाने के साथ ही साहिबगंज में किसानों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। सशर्त छूट मिलने के साथ ही किसान खेतों में गेहूं की कटाई में लग गए हैं, वहीं बाजरे और मक्के की तैयारी में भी जुट गए हैं। जिले के उप विकास आयुक्त ने खेती के दौरान सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। कुछ समझा गया है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, अब समेट लेंगे हम लोग। यही से दिक्कत में फंसे हुए हैं खेती गृहस्थी का, और कटाई हो गया है, कुछ लगा हुआ है। किसान का सरकार का गाइडलाइन है, बेसिक चीज़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यम है, छोटे छोटे उद्योग हैं, उस पर सरकार का ध्यान है। कृषि बागवानी पर ध्यान है, और कृषि से संबंधित जो है काम अब किया जा सकेगा। किसान अपना जो खेत वगैरह है उसमें कृषि वगैरह का काम कर सकेंगे। और कोरोना बंदी को लेकर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ मंदिर भक्तों के लिए बंद है। मंदिर में सिर्फ पुजारियों की तरफ से ही सुबह शाम पूजा अर्चना की जा रही है। भक्तों के नहीं आने से यहां के तीर्थ पुरोहितों की आमदनी का जरिया बंद हो गया है। तीर्थ पुरोहितों की समस्या को देखते हुए पंडा धर्मरक्षणी सभा ने देवघर डीसी से तीर्थ पुरोहितों के लिए सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। साथ ही मंदिर में लगे सीसीटीवी और एसी के साथ तमाम उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव का भी आग्रह किया है। और हम लोग सभी अपने यात्रियों और आप लोग के दिए पर ही निर्भर हैं, और हम लोगों के स्वाभिमान को ठेस न पहुँचे और हम लोगों का काम भी संभले, इसलिए हमने सरकार से मांग की है, जिला प्रशासन से, कि हम लोगों के वास्ते एक रियायती दर पर जो सरकारी राशन की दुकान है वो हम लोगों के वास्ते खोला जाए। अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए सुर्खियों में आए चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन ने एक और आइडिया लोगों के सामने लॉन्च किया। करेंसी और चेक को कोरोना वायरस से बचाने के लिए डीडीसी ने करेंसी डिसइंफेक्टेड मशीन बनाई है। करेंसी डिसइंफेक्टेड मशीन मिलने से बैंक कर्मी बेहद खुश हैं। चाईबासा के बैंक ऑफ इंडिया और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर पर डीसी अरवा राजकमल और डीडीसी ने इसे लॉन्च किया। लैमिनेशन मशीन को नोट सैनिटाइज़र के रूप में कन्वर्ट करते हुए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ़ तरीके से जो नोट्स स्पेशली जहाँ कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहाँ जहाँ कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। कुछ वीडियोस हम लोग महाराष्ट्र के और अदर जगहों का देखे थे, जिसमें घर में महिलाएं या बैंक में भी लोग ना जो कपड़ा आयरन करते हैं
उससे नोट को आयरन करके डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसमें मशीन की तरह ये काम करे। तो हम लोग ऐसा कोई बहुत घर में मतलब स्क्रैच से नहीं बनाए हैं, ये लैमिनेटर मशीन जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं और एक अल्ट्रावायलेट बल्ब 11 वाट का लगाए हैं। बात पलामू की खबर की, जहां कोरोना बंदी के दौरान प्रशासन की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यमराज की वेशभूषा में सड़क पर कई कलाकार निकले और बेवजह घूम रहे लोगों से घर में रहने की अपील की। पलामू में लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के बाद प्रशासन लगातार अलग अलग तरीके से लोगों को सड़कों पर निकलने से मना कर रही है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन द्वारा ये यमराज का शक्ल में कलाकारों को सड़कों पर उतारा गया है। ये यमराज के रूप धारण कर लोगों को बता रहे हैं, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं कि कोरोना जैसी महामारी से बचना है तो घरों में रहें। लोग